आज हमें बहुत खुशी है कि ज्ञान मानसरोवर चैनल में आदरणीय दादी सूर्या, सारे यज्ञ में एक दादी रतन मोहिनी जी हैं, लेकिन दादी सूर्या की विशेषता ये है कि वो ब्रह्मा बाबा की लौकिक और अलौकिक बेटी 3 in 1 निर्मल शांता दादी की छोटी बहन, और शुरू से ही बाबा के साथ रही 5-6 वर्ष की आयु से ही, और पूरे यज्ञ में पहले पालना ली 14 साल, फिर मधुबन भी आई, फिर अभी बॉम्बे में है। ओम निवास सेंटर है विले पार्ले के अंडर, वहां पर रहती हैं। इन दिनों में मधुबन आई हुई हैं, तो उनके हमने अनुभव सोचा है ज्ञान मानसरोवर चैनल पे सभी भाई बहनों को सुनाए जाएं। आप देखेंगे शक्ल को बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसी लगती हैं। तो देखा नहीं है तुझको, लेकिन उसकी जरूरत क्या होगी। ए भगवान, ए प्यारे ब्रह्मा बाबा, ए सूर्य दादी, तेरी सूरत से अलग ब्रह्मा बाबा की सूरत क्या होगी। तो हमारे बीच में दादी हैं, तो दादी के बड़े सुंदर आप विचार सुन के आनंदित होंगे। बाबा में क्या क्या विशेषताएं आपने देखी जिससे सचमुच सब, आप पहले भी लौकिक था बाबा आपका, लेकिन अलौकिक शिव बाबा आने के बाद मेरे आपने लिए तो लौकिक ही है। हाँ, वही है बस। लेकिन उसमें क्या विशेषता थी? अभी ये विशेषता जो बाप में होती है वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो दूसरे बच्चों के साथ या बहनों के साथ पली जी। तो बाप की क्या होती है जवाबदारियां या वो कुछ जो हम देखते हैं दुनियादारी में, वो तो मेरे साथ नहीं रही, क्योंकि मैं तो अलग ही रही। अच्छा, सुना 5 साल में आपको मम्मा के पास रख दिया बाबा ने? नहीं, 5-6 साल की नहीं, मम्मा के पास नहीं। हाँ, वो संस्था खुली ना, हाँ हाँ, तो मेरे को जो संस्था की बिल्डिंग थी ओम निवास, हाँ, उसमें 3 बाग थे। हाँ हाँ, एक बाबा का रहने का, एक दूसरा आश्रम का ही, और तीसरा बच्चों के रहने का जी। तो जैसे संस्था शुरू हुई जी 37, वैसे मेरे को बाबा ने अपने फ्लैट में नहीं रखा, बच्चों वाले। अच्छा, बच्चों छोटे छोटे थे, मैं भी तो उसी लेवल की छोटी थी। हाँ, 5-6 साल की। आपके साथ गुलजार दादी भी रहती थी? नहीं, गुलजार दादी बीच वाले पार्ट में, उससे थोड़ा बड़े। अच्छा अच्छा। ईशु दादी, लच्छू दादी? लच्छू दादी थी। हाँ, वो छोटी थी। हम 3 लड़कियां जो दूसरी माँ के साथ जो रहने वाली थी ना, हाँ, उसमें 3 लड़कियां हम छोटे थे सबसे। अच्छा अच्छा। एक लच्छू दादी, अच्छा, एक ईशु नाम की थी, 6 महीने साथ हाँ थी। हाँ, जो एक राधी थी जिसकी बाजू कटी हुई थी। हाँ, राधा, ब्रिज पुष्पा दादी की बहन? नहीं, हाँ हाँ, वो 6 बहनें थी। हाँ, 6 सिस्टर। एक ब्रिज पुष्पा, एक कमलमणि, एक राधा बेंगलोर में थी, बाजू कटी हुई। वो तो नहीं, वो तो 6 बहनें थी। अच्छा, हाँ, वो 6 सिस्टर, 6 ही बहनें थी, हमेशा सुनाते थे। आप जो बता रहे पुष्पा, ब्रिज पुष्पा करनाल में थी। हाँ, एक किस, एक कमलमणि दादी, कमलमणि, एक राधे, वो बेंगलोर में थी, बाजू कटी हुई थी। कमलमणि दिल्ली में थी। हाँ, बाजू कटी हुई राधे थी। राधे, तो उसका वो एक्सीडेंट में कटा था उधर ही। हाँ जी, हाँ जी। कराची में ही। तो लच्छू और एक ईशु, हाँ, हम 3 थी जो सबसे छोटी थी। अच्छा, 5-6 वर्ष की। हाँ, तो हम लोगों को वो बच्चों में रखना चाहते तो थे। आपकी एज अब कितनी हो गई है? अभी तो मैं 95 शुरू हुआ। अरे वाह, 95। 5 वर्ष की आय, 90, 5-6 वर्ष, 90, 80, 90 वर्ष हो गया, 89। हाँ। दादी, मैं एक बात मेरा मन में चलता है, इतनी प्रॉपर्टी बाबा ने बहनों की कमेटी बना के सरेंडर की, तो क्या बाबा के बच्चे, आप भी बच्ची थी लौकिक, तो सारों ने कहा नहीं कि क्या दिमाग क्या हुआ है जो नारायण को, और बड़ा भाई कौन था नारायण का? बड़ा भाई कृष्ण तो खैर चला गया था। और सबने शोर नहीं मचाया तो सारा प्रॉपर्टी क्यों ब्रह्मा कुमारियों को दे रहा है? नहीं,
नहीं। एक तो पहले उस वक्त ब्रह्मा कुमारी नाम था ही नहीं। माँ चलो ओम मंडली को ओम क्यों दे मंडली रहा को है? क्यों दिया? नहीं, किसी ने कुछ किसी ने नहीं बोला। कहा। अच्छा। बाबा ने जो किया बाबा ने किया। अरे वाह ये था निश्चय। क्यों देखिए, हाँ बड़े भाई की शादी हो गई थी हाँ और नर्मल शांता की शादी हो गई, पुप्पू हाँ। की शादी हो, बाकी रहे हम 2 बच्चे। हाँ हमको तो पैसे का इच्छा ही नहीं कोई थी। भावना ही बिल्कुल। नहीं थी पैसा क्या होता शादी है। वाले भी हिस्सा मांगते हैं, हमें हिस्सा दो। नहीं, हाँ शादी वाले तो अब भी आजकल हिस्सा मांगते हैं। उस जमाने में तो नहीं जो मांगते। दहेज में दिया सो दिया। अच्छा वाह वाह वाह। मेरा ख्याल ऐसा है। बाकी आपकी मेरे को पालना मालूम- बाबा ने ज्यादा की या मम्मा ने ज्यादा की? मम्मा के पास ज्यादा हुई। अच्छा मम्मा से भी पहले दादियों में अच्छा। माताएं जो थी वो हम बच्चों को संभालती थी। दादी चंद्रमणि ने भी पालना की आप? नहीं, नहीं। अच्छा वो लोग बाबा के नहीं मम्मा के साथ रहते थे अच्छा। बड़े बंगले में। और वो 5 बड़ी दादियाँ थी। प्रकाशमणि दादी, जी चंद्रमणि दादी, जी मिठू दादी, जी। शांतामणि दादी और 5वीं कौन ये थी? दीदी मनमोहिनी तो नहीं थी? नहीं, अच्छा। ये तो 5 शादी ना थी। जानकी कुंवारी। दादी भी नहीं थी? अच्छा। गुलजार ना नहीं। ना गुलजार दादी तो नहीं, छोटी थी। और शांतामणि की बहन थी, मेरे को शक है ऐसा है। ओके ओके। पक्का याद नहीं आता है। जी, 5वीं कौन थी? बाबा सारा दिन। उसको महारथी बोलते थे। अच्छा दूसरी एक पार्टी थी सुप्रीम पार्टी। अच्छा। एक मार थी तो पहली 5, 5 जिसमें चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, मिट्ठू दादी, शांतामणि दादी, एक और थी। फिर मार थी गुरु पार्टी के बाद सुप्रीम पार्टी। सुप्रीम पार्टी। वाह। तो सुप्रीम पार्टी थी, उसमें शीलेंद्रा हाँ और ये रतनमणि दादी। अच्छा। और- दीदी मनमोहिनी? नहीं, दीदी मनमोहनी नहीं। अच्छा वो नहीं थी। और वो भी सब कुमारियाँ ही थी। जानकी दादी भी नहीं थी? अच्छा कुमारियाँ ही थी। सब कुमारियाँ। अच्छा अच्छा। तो एक शीलेंद्रा, हाँ विजय शांता, मनोहर, रतनमणि दादी और अच्छा आपको याद है? जो याद वो भी 5 थे। वो भी नहीं, 5 थे। सुप्रीम वो पार्टी। 6-7 शायद अच्छा होंगी। सुप्रीम पार्टी। पहली हो गई महारथी पार्टी, दूसरी सुप्रीम पार्टी, फिर तीसरी फिर तीसरे ऐसे और फिर जनरल। टोटल कितने थे? टोटल तो मेरे को याद नहीं। उस वक्त 300 थे? 300 सुना है अच्छा कि हम जब ये पाकिस्तान से आए हैं तभी हम लोग 300 थे। जी। तो बाबा 300 लोगों को लेके आया। अच्छा तो एक ये पूछना था, अब 14 साल तपस्या की, सारा दिन बाबा क्या करता था? बाबा हम लोग से अलग रहता था हाँ बंगले में, क्योंकि अंग्रेजों का राज था। हाँ तभी ये दफा लगा हुआ था वही कि बाबा का परिवार बाबा अलग ही बाबा के साथ ओम निवास में। हाँ। फिर जब ओम निवास में तभी उसके भाई लोग रह सकते हैं, हाँ लेडीज नहीं। अच्छा अच्छा। लेडीज ममा के साथ, ओ बच्चे बच्चों में। वो उसका परिवार रह सकता है बस। पर बाबा सारा का दिन परिवार। बाबा क्या करता था? वो तो मेरे को बाबा से पूछना पड़ा। मम्मा क्या करती थी सारा दिन? मम्मा के तो साथ रहते थे। नहीं, हम मम्मा के साथ भी नहीं रहते थे। अच्छा अच्छा। मैंने बताया ना, बच्चों की पार्टी में। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो 3 खाली हम लोग थी हाँ जो मम्मा के इसमें रहते थे, लेकिन छोटे थे। छोटे। अभी वो हुआ कि भाई को क्या कौन देखभाल करेगा, नहलाना धुलाना। कभी मम्मा ने शिक्षा भी दी कुछ आपको? कभी कोई शिक्षा? वो तो मानी चलाते थे ना, अच्छा तो हम तो थोड़े ही सुनते थे। एक बार सुना है कि कोई सोने का आपने सिक्का जो है बाबा की जेब में डाला। मैंने हाँ वो क्या कहानी थी? वो कहानी तो लेटेस्ट है। क्या? इधर हाँ बाबा दिल्ली में था। अच्छा। मम्मा भी दिल्ली में थी, राजौरी गार्डन में। जी और मैं तो भाई के पास रहती थी। हाँ जी। हमारी माँ आई हुई थी। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे माना कमती होती जाती थी। जी तो चेंज के लिए माँ ने बोला तो तुम्हारा चेंज करा के आते।
चलो दिल्ली चलते हैं। जी तो मैं और माँ राजधानी ट्रेन में दिल्ली जा रहे थे। जी तो मेरे को माँ ने एक दिन दूसरे दिन हमको पहुंचना था। जी तो सुबह को बोला कि देखो एक बात बोलती हूँ, मानेगी? मैंने कहा बोलो। बोलो मेरे पास सिक्का है सोने का। तो अब जब भी वहाँ चलेंगे बाबा के पास और तुम बाबा को जाके गले मिलती हो तो बाबा के जेब में डाल। हाँ। मैंने कहा पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोला कोई बात नहीं, कभी आगे चल के दे देना। अच्छा तो फिर दादी क्या किया सोने का? तो फिर वो जी जी तो मेरे को माँ ने बोला, तो मैंने कहा ठीक है। जब हम घर में आए तभी नहा धो के मैं बाबा के गले मिली तो मैंने जेब में डाल दिया। तो बाबा को पता नहीं लगा? अब जेब में मैंने क्या डाला वो तो बाबा बाद में देखेगा ना। अच्छा। हाथ डाला तो देखा चॉकलेट, और उसने समझा चॉकलेट होगा। चॉकलेट हो। और देखा तो सोने का सिक्का है। हाँ। तो बाबा हैरान तो हुआ। हाँ। तो फिर दूसरे दिन क्लास में बाबा ने मेरे को बुला के ऐसे बाजू में बैठाया और फिर बताया कि देखो मैं तो बेघर हूँ, ये मेरी प्रिंसेस बेटी है, उसने मेरे को ऐसा सोने का सिक्का दिया। तो क्यों बाबा तो कभी हाथ नहीं लगाता था। बेगर बाप की प्रिंसेस बेटी। बेटी अभी ये मशहूर हो गए, प्रतिभा बहन ने मेरा मशहूर कर दिया कि प्रिंसेस बेटी है। कि ये किस्सा मतलब पता नहीं। एक बार कहते बाबा ने हंटर दिखाया। हाँ वो क्या था? अभी सभी बातें फिर आप क्या आगे। तो खुश होंगे ना सब बहनें सुन के। वो जब भी मैं छोटी थी, हाँ जब भी हम लोग हैदराबाद से आए थे, हाँ तभी भी वो बंगला था ओबनोस में बाबा रहते थे। जी जी पर बाबा का परिवार हम मामा के पास रहते थे। जी। तो मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो मेरे को लेके उधर एक माता थी जिसको ताजी बच्ची पैदा हुई थी, तो उसका दूध वो आंख में डालना था, वो इलाज था। अच्छा। तो वहाँ मेरे को 2-3 दिन के लिए रखा और आंख में वो डाल देते रोज दूध, मेरी आंखें ठीक हो गई। तो फिर अभी बाबा ने बोला अभी तुम जाओ, ठीक हो गई, अभी जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी माँ को छोड़ के, मैं इधर ही रहूंगी जशोदा मैया के पास। अच्छा तो तो जशोदा मैया का दूध था? नहीं वो दूसरी कोई माता थी। अच्छा। जिसने और डाला जशोदा मैया ने? नहीं उसने नहीं, कोई भी डाले। अच्छा डाला, ठीक। जो चार्ज में होंगी हाँ दवाई डालने के। राइट राइट। तो फिर आपने कहा मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के तो जसोदा बाबा मैया। अंटा लेके आया। अच्छा। बोला अभी जाते हैं कि नहीं, तो अंटा लेके तो चली। और मैंने कहा जाती है, और उन्हें रोते रोते और मेरे को वॉचमैन उठा के लेके चला। वो घर था एक ब्रिज के ये बाजू, इधर बाजू बाबा का, ये बाजू मामा का। अच्छा। वो तो कंधे पर उठा के लेके चला। इसी तरह बाबा से फिर अलग रहने लगी। हाँ हाँ हाँ। जब शिफ्ट हुए आप भी यहाँ माउंट आबू पहुंच गए? माउंट हाँ, आबू? मैं भी तो बाबा के साथ ही आई। अच्छा माउंट तो आबू। मेरे को थोड़े मुसलमानों में छोड़ के आई। क्या 3-4 साल मुसलमानों में कैसे रहे? उस वक्त तो बड़ा मुश्किल था रहना। नहीं हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था। 47 से 50 3-4 साल वहाँ रहना एक बहुत बड़ी बात है ना। नहीं हमको तो कुछ गवर्नमेंट से मालूम पड़ जाता था कि भाई शहर में घमसान हुआ है। अच्छा। पुलिस आ जाती थी, अपनी सुरक्षा देते? सुरक्षा देते थे। बहनों में टोटल भाई कितने थे? 300 बहनें जो थी, भाई कितने? अभी ये तो मेरे को याद नहीं। 5-7 थे भाई? हाँ इतने क्यों नहीं होंगे, कुछ हमारी उम्र के थे, कुछ हमसे बड़े थे, कुछ हमसे छोटे थे, छोटे बड़े सब थे ना। इन सब के बहुत गुण सुने, दादा विश्व रतन, भाऊ विश्व किशोर और चंद्रहास दादा, फिर भी इनमें से नंबर 1 कौन था जिस पे सचमुच बाबा समान स्थिति? अभी बाबा समान स्थिति तो नहीं हो सकती किसकी, फिर भी भाइयों में नंबर 1। एक अभी बॉम्बे की बात
बताती हूँ। एक भाई आया वनवास में, जब मैं आके रही, हाँ। बोला मैं ब्रह्मा बाबा जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा तो तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ ना, वो बनाएंगी, मैं तेरे को कैसा बनाऊं? तो अच्छा। बाबा के जैसा कोई बने, अच्छा बाप, उसके लिए इतना सब त्याग चाहिए। जी जी, बाबा का मतलब लौकिक में भी इतनी परीक्षाएं आई, मतलब कभी पिकेटिंग, कभी कहते हैं पार्लियामेंट के 5,000 व्यक्तियों ने, वासवानी ने वो किया घेराव, तो कभी बाबा की शक्ल आपने देखा को उदास हो, कैसे होगा भाई, उस चिंता जमाने हो? में थोड़े हमको आगे करके हाँ। नहीं, हाँ पिकेटिंग का था, हम घूमने जाते थे, अच्छा। तो जब भी लौट के आते थे तभी वो भाई लोग सोए होते थे हमारे अच्छा। दरवाजे के बाहर। अभी हम कैसे जाएं? हाँ। वो श्री राम वाले सेतु के वो पत्थर तो थे नहीं कि हम चल के चले जाए, तो लाइन में हम खड़े रहते थे। हाँ। फिर एक दफे की बात है, एक लड़के को बहुत मारा ओहो। वो पिकेटिंग वालों ने। अच्छा। मैंने देखा उसको मारते हुए, तो मैं चिल्ला के रोने लगी। हाँ। तो मेरी माँ ने खिड़की से देखा, ये क्यों रो रही है? माँ है तो जरूर होगा ना मेरी यशोदा मैया ने। हाँ। हाँ। खिड़की से खोल के देखा तो वो हमारा एक दूर का रिश्तेदारी था, अच्छा। का लीडर। हाँ। तो उसने देखा वो माँ देख रही है, तो घबराएंगे ना, क्या हुआ कि इतना रो रही है? राइट। उसने बोला भाई ये तो इसका तो घर है ना, तो हम इसको क्यों रोक के कहते हैं, इसको दे दो। हाँ। वो दरवाजा खोल के दिया तो सब घुस गए। अच्छा। ये लाखा भवन को आग लगी, हाँ। वो क्या किस्सा था? वो देखा तो मैंने नहीं, हाँ। लेकिन ये मालूम है मेरे जसोदा भगवान हमारा जिसमें पहले सत्संग चलता, उसको आग लगाई थी। अच्छा। पर कोई मेरे ख्याल में सारे बच गए थे? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। मैं थोड़ा आग उग लगी, जल्दी थोड़ा निकल हुआ आया। हुआ तो उधर से आग बंद कर दिया होगा सब। अच्छा, जब आबू आए तो ट्रेन पे आए, वहां से पहले शिप में चढ़े, शिप में चले, फिर वहां से समुद्र के बीच में उतरा, क्योंकि जेटी में जगह नहीं थी, करके हमको नाव में किनारे पर लेके आए, क्योंकि जगह नहीं थी शिप के लिए। फिर वहां से हमको बिठाया ट्रेन में, सौराष्ट्र, ओखा मेरे ख्याल में सौराष्ट्र में आता है। अच्छा, सौराष्ट्र ट्रेन थी? नहीं ट्रेन, अच्छा, ओखा सौराष्ट्र में आता है, ठीक है। मैं समझती, ओखा बंदर पर उतारा, वहां से हम लोग ट्रेन में चले, ट्रेन में के अबू रोड पहुंचे। आबू रोड से फिर ऊपर कैसे गए? बसों में। बसों में। अच्छा, पहले ब्रिज कोठी? हाँ, पहला ब्रिज कोठी। तो ब्रिज कोठी में इतना प्रबंध था, 300 आ गए? राजा का बंगला था ना, महल था। हाँ, अभी भी है ब्रिज कोठी बना, अभी उसको सुना है होटल बना दिया। होटल बना दिया। सोच रहे थे कि भाई वो बाबा का ले लेंगे, पुरानी यादगार है ना, मम्मा बाबा सब दादियाँ वहाँ रही। फिर ब्रिज कोठी के बाद फिर आए कोटा हाउस। हाँ, मैं तो ब्रिज कोठी से निकली थी। अच्छा, फिर ब्रिज फिर बॉम्बे में आ गई मैं। ओके ओके। और कोटा हाउस भी लिया, मैं देख के आई। कोटा हाउस से फिर लिया डोलपुर हाउस। हाँ। आपको दादी कोई, मम्मा ने कोई खास कोई शिक्षा दी हो वो बताओ? कभी कोई शिक्षा दी हो आप? नहीं। अमृत वेले आप उठ जाती थी, योग करती? अच्छा अच्छा, बाबा ने कोई शिक्षा तो मैं दी? भी नहीं करती। बाबा कोई हाँ, शिक्षा? करती हूँ, वनवास में जब से आई हूँ। अच्छा। उधर शाम को मैं सुबह को नाश्ता करके बैठ जाती हूँ। अमृत वेला? नहीं, सुबह शाम को, नुमा शाम नाश्ता 10 बजे नाश्ता करके, उधर पैसे जो सोफा पड़े हैं आने जाने वालों के लिए, बैठे उधर बैठ जाती हूँ 2 घंटे। कोई होता नहीं है, क्या करें कमरे में, क्या जाके बैठ। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल। आप माउंट आबू परमानेंट रह सकते हो, सारे देखेंगे। क्यों रहूं? अरे ब्रह्मा बाबा की बेटी देखेंगे, लाइन लग जाएगी। नहीं, मेरे को दिखाने के लिए मैं नहीं करती है।
मैं अपनी जिंदगी जीती है आजादी। सबको साक्षात्कार होगा। वाह वो बाबा। देख रहे हैं ना अभी ये फोटो में मेरी हालत क्या हो गई, मैं कभी फोटो नहीं करवाती। अभी ओम निवास में इधर आई है जब से, ये कितने फोटो निकलो, मैं समझती हूँ लाखों में करोड़ों में। हाँ अगर एक्ट्रेस होती ना करोड़ों पापत कमा के रख देती। हाँ पर ठीक है। मैं ये सेवा की तरह करती है। सेवा सेवा। मेरे को अभी ये बहनों ने ये डाल दिया है, कभी सब लोग देखते, बाबा को देखा नहीं है, परिवार भी नहीं रहा, बिल्कुल। तो अभी वो देखना चाहते हैं बाबा की छोटी बेटी, मालूम पड़ता है कि बाबा की बेटी अब आप है। विले पार्ले सेंटर पे रहती? नहीं हाँ। है तो मेरे को अपना घर कोलाबा में। अच्छा। लेकिन इस वक्त मैं ओम निवास में रहती हूँ। ओम निवास विले पार्ले का। अच्छा वो ओम निवास घाट को पर, वो भी तो सेंटर ही है ना बाबा? हाँ, सेंटर में मैं रहती रहा हूँ। हूँ। क्यों? हाँ मेरे को 3-4 दफा भी हाल ही में ये साल हाँ। बीमारी में गया है, घड़ी घड़ी हम नमूने आई है वो। अच्छा। तो हॉस्पिटल से उठा के मेरे को आके इधर रख दिया कि यहाँ की हवा ड्राई है। अच्छा। हेल्थ के ख्याल से मेरे को ओम निवास, ओम निवास में तो अच्छा ग्रुप ठहर जाता है, 30, 40, 50 का भी ठहर। अरे नहीं, और भी जास्ती आते हैं। हाँ आ सकते हैं पर नहीं आते हैं, क्यों कभी इधर ट्रेन डिस्टर्ब तो नहीं करती? पीछे ट्रेन कहते बड़ी। अरे बाप रे, पहले तो ऐसा करती थी, ऐसा लगता था बुलेट ट्रेन रूम में आ रही है। ऐसे फील होता था। फिर अब आदत पड़ गई।